हेलो बच्चों, आज हम आपको टेकअप कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसके बेसिक्स आपको डिस्कस कर दे रहे हैं आज। और उन बेसिक्स में सबसे पहली बात प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। आइए अब जैसे आप लिख देते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, अब हमको थीटा रखना है तो यहाँ पर हियर थीटा इक्वल टू आप कहते हैं साइन, इसमें एस स्मॉल से साइन इनवर्स 1/2। ओके, देखें साइन इनवर्स 1/2 एस स्मॉल से। आप जानते हैं कि साइन थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू π/6 हो सकती है, 30 डिग्री, 150 डिग्री हो सकती है। इसके बाद में आप 2π + 30 डिग्री 2π + 5π/6 यानी 150 डिग्री ये होता रहेगा। ओके, और यही बात क्लॉकवाइज में भी होती रहेगी। तो तमाम सारी 1/2 के लिए तमाम सारी हमारी ढेर सारी वैल्यूज़ थीटा की आ जाएंगी, मगर इसे हमें फंक्शन रखना है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि एक वैल्यू यहाँ देंगे। अब जैसे यहाँ हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए fx इक्वल टू, अभी लिख देंगे हम, लेकिन साइन इनवर्स x कह रहे हैं। तो आप जानते हैं हर एक x के लिए इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ओके, अब जैसे आपसे हम कहें इनवर्स निकालना, देखें हमने कहा y इक्वल टू fx, ऑलराइट। अब ये 1/2 फंक्शंस होंगे तभी इन्वर्स निकलता है, बाइजेक्टिव मैप है तभी। सो देयरफॉर आप x को लिख सकते हैं f इनवर्स y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। x की इमेज y पर है तो y की इमेज x पर है, दोनों तरफ से। अब यहाँ देखें, अगर हमको कभी इन्वर्स निकालना है, हमने कहा y इक्वल टू fx इक्वल टू, ये हमने कह दिया साइन x, इनका इन्वर्स निकालना है। तो आप कुछ न करें, यहाँ पर y की प्लेस पर x और यहाँ पर x की प्लेस पर y, प्लेसेस को चेंज कर दो और एक नया y निकाल दो। जो नया y आएगा वही इन्वर्स बन जाएगा। तो देयरफॉर हमने कहा कि x इक्वल टू, वहाँ हमने कह दिया ये साइन y कह दिया। इससे रिजल्ट क्या निकला। अब जब ये हमने कहा कि x इक्वल टू साइन y, देयरफॉर अब ये y इक्वल टू आपने कह दिया साइन इनवर्स x कह दिया। और यहाँ देखें जिस बात को हम कह रहे थे, अब इसे आप क्या कहेंगे, इनवर्स, नए y का नाम क्या दे दो, f इनवर्स x इक्वल टू ये साइन इनवर्स x, यानी इस fx का ये इन्वर्स निकला है। इसीलिए वहाँ पर नाम इन्वर्स फंक्शंस, और ये ट्रिग्नोमेट्री में है इसलिए ट्रिग्नोमेट्री। तो इस बात को समझ लें हमारे पास में। चलिए अभी हम इसको फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अभी चलिए हम मिटा देते हैं, और ये हमने कहा कि अभी यही फंक्शन हमारा आ जाएगा। इसी को हम gx कह सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि rgx कह दिया तो वहाँ का f यहाँ क्या बन गया, g बन गया। तो लीजिए ये फंक्शन आ गया, ठीक है। तो जो लोग 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में ये चैप्टर है और जेई में है, तो देखें हमने कहा कि fx इक्वल टू साइन इनवर्स जैसी बात आपके सामने आती है तो कहाँ से निकला, y इक्वल टू fx आप कहते हो तो x की वैल्यू f इनवर्स y। अब हमको नया इन्वर्स कैसे निकालना है, सॉरी, y इक्वल टू fx इक्वल साइन x है तो x की प्लेस पर y की प्लेस पर x करें। और ये हमारे पास में जो नया y हम निकालेंगे वही एक्चुअली ये क्या है, f इनवर्स x है। इंटरचेंज कर दो प्लेस, और जो ये नया आ गया न्यू y, ये हमारा f इनवर्स x है। तो ये साइन इनवर्स। अब यहाँ जानते हैं जो भी x पुट करें तो वहाँ पर एक ही वैल्यू होना चाहिए, जबकि साइन इनवर्स 1/2 पर तमाम वैल्यू जा सकती थी, है ना। और इनको आपने पहले ही पढ़ा होगा, देते रहें n पाई प्लस -1 टू द पावर n और पाई/6। ओके,
इस तरह से आप देते रहें, न जाने कितनी वैल्यूज़ आपकी आ गई। अब हम इसको फंक्शन बनाएंगे, ये चीज़ कह रहे हैं, तो उसके लिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू लानी पड़ती है। अब x तो जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, -1 से 1। तो x हमारा क्या है, x हमारा एक्चुअली साइन थीटा है। ओके, तो इसे देख लें। अब ये जो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसके लिए देखें, जैसे ये हमारे पास में क्वाड्रेंट्स हैं और ये क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में 0 से π/2 के बीच में साइन की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वही वैल्यूज़ दूसरी जगहों में आपको मिलेंगी, कभी पॉजिटिव होंगे कभी निगेटिव होंगे। यही फैक्ट कास के साथ है, यही फैक्ट टैन के साथ है। गेट माई पॉइंट। दरअसल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ मिलती हैं साइन कास टैन की, वही वैल्यूज़ हमको दूसरे क्वाड्रेंट्स में भी मिलेंगी, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव मिल करके। अब आप 0 से 1 यहाँ पर साइन चल रहा है, तो 1 से 0 यहाँ आ रहा है, और 0 से -1 फिर -1 से 0, तो कभी पॉजिटिव बनेगी कभी निगेटिव बनेगी। ओके, अब आइए दूसरी बात पर। tan के लिए कहो तो 0 से इनफाइनाइट गए तो नेगेटिव इनफाइनाइट से 0, फिर 0 से इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट से 0। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पर हाँ हम करेंगे ये कि 0 से पाई तक वैल्यूज़ को हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी, और इधर जो वैल्यूज़ हम लेंगे ये हमारे पास में क्लॉकवाइज में आ जाएंगे। तो देखो ये 0 to पाई, इधर ये -π से हम चलेंगे 0 आगे। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमारी क्लॉकवाइज। अब कभी आपको किसी ने कहा कि 7π/6 है, 7π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, पाई + π/6, इसको आपको क्लॉकवाइज में चेंज करना है तो -2π लगा दो। अगर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू 0 से 2π तक है, उसको क्लॉकवाइज में चेंज करना है तो -2π लगा दें, और ये वैल्यू क्या आ गई, -5π/6 आ गई। देखो ये हम -π यहाँ पर ऐसे 0 से, अब ये वैल्यू देखो आएंगे जब, तो ये हमारे पास 7π/6 ये कैसी थी, 0 से ये वैल्यू ये आई थी, मगर क्लॉकवाइज में कैसे चलते हो, ये चलते हैं, तो 7π/6, तो यही वैल्यू क्लॉकवाइज में आप कह देंगे कितनी, ये कह देंगे -5π/6। ओके, -5π/6। ऑलराइट, 7π उसी जगह है, साइन की वैल्यू निगेटिव होगी, से साइन 7π/6 भी निगेटिव होगी, साइन -5π/6 भी निगेटिव होगी। अगर स्पॉट वही है तो चाहे क्लॉकवाइज में एंगल दें या एंटी क्लॉकवाइज में एंगल दें, साइन की वैल्यू जो है वही निकलेगी, कास की जो वैल्यू है वही निकलेगी। अब देखें यहाँ हमारा ऐसे मूवमेंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो ये -π लेफ्ट में पड़ गया, तो -π से 0 जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मगर ऐसे आएंगे तो ये क्लॉकवाइज, तो 0 से इधर गए, ये तो -π से आप बढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहे हैं, और यहाँ पर कम हो रहे हैं, 0 से आ रहे हैं तो -5π/6। अब हम आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ, अब आ जा रहे हैं, और इसको हमने इस तरह से कहा आपसे कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जो कि जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम हो, कम से कम हो, सबसे छोटी हो। अब जैसे हमने आपसे यहाँ पर अभी कहा था कि साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है ये हमारे पास 1/2, आइए अब 1/2 कहाँ पर हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक आप π/6 है। दूसरी बात, छोटी छोटी आज बातें यही जानते रहिए, पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकाल लिया करो,
पहले क्वाड्रेंट में साइन कास्ट एन, इनकी वैल्यू सभी लोग हम समझते हैं कि निकाल सकते हैं। सेकेंड केस में आ जाइए। अब आपको चाहिए अगर वैल्यू किसी और क्वाड्रेंट में 1/2 चाहिए तो कहाँ होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जो फर्स्ट में वैल्यू निकलती है उसी को आप कर दो पाई माइनस कर दो। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस, थर्ड में ज़रूरत है तो पाई प्लस, फोर्थ में ज़रूरत है तो 2 पाई माइनस, यहाँ पर पाई प्लस, और इसके लिए 2 पाई माइनस फोर्थ के लिए। आइए तो समझ गए 5π/6। अगर हम कहते हैं कि साइन थीटा ये -1/2 है, ओके, -1/2, ये रिवीजन है एक तरह से आपका। -1/2 तो ये कहाँ पर होगा? थर्ड और फोर्थ में। आइए तो फर्स्ट में निकाल लो, फर्स्ट में माइनस हटा दो तो 1/2 कब होगा? π/6, तो π/6। अब चाहिए थर्ड और फोर्थ में तो पाई प्लस π/6 कर दो और 2 पाई माइनस π/6 कर दो, तो ये हो गया 7π/6 और ये हो गया 11π/6। ओके, हम इसी तरह से वैल्यूज़ को दरअसल निकालते रहेंगे। अब हम आते हैं, यहाँ पर हमने आपसे कहा कि साइन थीटा 1/2, तो थीटा इक्वल टू पहले 0 से 2 पाई के बीच में। देखो 0 से हमने कहा कि π/2 में जो वैल्यूज़ मिलेंगी वही वैल्यूज़ आपको मिलती रहती हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ओके, और 0 से 2 पाई ले लेंगे तो यही वैल्यूज़ बार बार फिर से रिपीट होती रहेंगी साइन कास्ट टैन के केस में। अब थीटा आपने कहा π/6 और 5π/6 ही कह दिया, 0 से 2 पाई के बीच में। इन हमने कहा 0 to 2 पाई, मगर अब 2 पाई को मत लेना क्योंकि 0 ले चुके हैं। प्रिंसिपल, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल एक होता है वैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू भी कोई सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू कोई रहेगी। तो देखें ये हमने कहा π/6। अब देयरफॉर मॉड थीटा π/6 5π/6। अब इसमें जिसका मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर है वही प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो हमने कहा कि हियर π/6 इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को हमने PV लिख दिया, प्रिंसिपल वैल्यू, एज इट हैज़ द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमने कहा इसका जो वैल्यूज़ निकली हैं उनमें 2 में से ये कई हैं तो जो स्मॉलेस्ट। ओके, तो हमने आपसे कहा कि किसकी वैल्यू हमारी स्मॉलर है π/6 की, तो π/6 हमारे पास में क्या हो गई? ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी 5π/6। ये प्रिंसिपल वैल्यू से मीनिंग है कि प्रिंसिपल वैल्यू ना होती तो कोई और वैल्यू जनरेट नहीं हो सकती थी, नहीं मिल सकती थी। हेंस द नेम प्रिंसिपल। π/6 है, अब यही कभी पॉजिटिव बन करके आएगी 1/2, कभी नेगेटिव बन के आएगी। ओके, तो यहाँ की वैल्यूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कहते हैं जब वैल्यूज़ हमारी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल हो जाएगी, क्योंकि उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? उसका मॉडुलस एक्चुअली स्मॉलर हो जाएगा। अब देखें, आइए हमने आपसे कहा कि साइन थीटा को हमने कह दिया -1/2। तो पहले आप देख लो, देयरफॉर थीटा, अब ये कहाँ पड़ेगा? थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 0 से 2 पाई के बीच में देखो तो एक पाई प्लस π/6 अभी हमने बताया था, और एक 2 पाई माइनस π/6। ओके, अब देखो जब थर्ड फोर्थ में है वैल्यूज़ तो आप थर्ड फोर्थ में कोई भी वैल्यू आए तो उसको क्लॉकवाइज में चेंज कर लो। ओके, तो when theta is in third or fourth quadrant, then change them into clockwise। क्लॉकवाइज में इनको चेंज कर दो। ओके, क्लॉकवाइज में चेंज करने के लिए तो थीटा कितना आ गया? -2 पाई लगा दो, तो ये हमारे पास
5π/6 आ गया। ओके, और यहाँ देखो क्या रह जाओगे, -π/6 हो, -2π लगाइए तो -2π और 2π कैंसिल हो जाएंगे, इतना आ गया। अब देयरफॉर मॉड थीटा, तो मॉड थीटा क्या हो गया, π/6 और π/6। अब स्मॉलर कौन है, ये है, तो -π/6 हमारी जो हो जाएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हमने कहा कि हियर थीटा इक्वल टू -π/6 इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या है, π/6, जो स्मॉलर है 5π/6 से। तो ये छोटा एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारी, ये छोटी स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये किसकी है, इसकी है, तो ये एंगल हो गया। तो देखें, जब कभी हमारे पास में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आ गए तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगी। अगर कोई और कंडीशंस नहीं है जो अभी हम कह देंगे, तो फर्स्ट सेकेंड में है तो फर्स्ट की वैल्यू, और थर्ड फोर्थ में है तो फोर्थ की वैल्यू निगेटिव, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। क्योंकि हम चलते कैसे हैं, 0 से π यूँ चले और 0 से -π यूँ चले, तो अब दोनों तरफ इक्वली डिवाइडेड हम हो गए। हमारी दरअसल जो जस्टिस है वो दोनों तरफ ठीक रहा, प्लस साइड में भी और निगेटिव साइड में भी। देखें, अब ये जनरल हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात इस तरह से कह रहे थे। अब जैसे हमने कहा कि आपने देखा कि साइन थीटा हमने कह दिया √3/2, तो अब कहने की ज़रूरत नहीं। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, π/3, सेकेंड में क्या हो गया, π-π/3, तो स्मॉलर कौन हो गया, तो यहाँ देखो थीटा, ये हमारे पास π/3, ये PV आ गई, ठीक है। और हमने आपसे ऐसे ही कह दिया कि साइन थीटा, इसको हमने कह दिया -√3/2, तो ये थीटा इक्वल टू -π/3, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। गेट माय पॉइंट, चौथे क्वाड्रेंट में आ गया। अब आप देख रहे हैं साइन कैसे चलेगा, 0 से 1 चलेगा और 0 से -1 चलेगा। तो जब 0 से 1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से -1 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ देखो क्या हम लिखेंगे, अब इस बात को समझ लो। अब हम जनरलाइज करने जा रहे हैं चीज़ों को। अब जैसे आप कहते हो कि fx, अभी हमने f इनवर्स x लिखा था, gx कर दिया था। अब ये फंक्शन हमारे पास है f इनवर्स x, तो ये समझ जाएं कि ये वन एंड ओनली वन वैल्यू है। ये इसके कई जवाब नहीं देने हैं। अगर आपने 1/2 के लिए 30 डिग्री 5π/6 तमाम इमेजेस दे दिया तो फंक्शन नहीं रह जाएगा। ओके, तो इसके लिए देखें क्या है, ये ओनली वन वैल्यू, केवल, और कह सकते हैं कि वन एंड ओनली वन वैल्यू। ओके, कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। इसके दो जवाब नहीं होंगे। और आप समझ जाएं, जब ये लग जाए साइन इनवर्स एस स्मॉल से तो एक ही वैल्यू है। कभी कभी इसी को लोग ऐसे कह देंगे, ए स्मॉल से कर देंगे, ये एस स्मॉल देता, आर्क साइन एक्स कह देंगे, तो ये समझ जाएं साइन इनवर्स है एस स्मॉल से, ये सब प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी। ओके, अब यहाँ देखो, आइए, आपको डोमेन कहना है, तो अब ये डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन कौन से एक्स हो सकते हैं, तो ये तो जानते थे, ये साइन थीटा चला गया। मगर अब रेंज में हमको क्या रखना पड़ेगा, अब रेंज में रखना पड़ेगा जो निगेटिव, जब एक्स हमारा लग जाएगा, जब निगेटिव लग गया तो -π/2 से 0, और जब पॉजिटिव लग गया तो 0 से π/2। ओके, अब और कहीं झांकने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब साइन इनवर्स एस स्मॉल से आ गया तो समझ जाओ ये कहाँ से कहाँ तक आप बाउंड हो गए, -π/2 से π/2। ये आपका आंसर होना चाहिए, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं। देखें, अब हमने पहले हम छोटी छोटी बातें सबके लिए कह दें। अब मान लीजिए हम आते हैं कास थीटा। हमने कहा कि कास थीटा क्या है, एक्स, तो इसी तरह से आप थीटा को कह देंगे कास इनवर्स एक्स। अब आपका एफ एक्स फंक्शन क्या बन गया, ये कास इनवर्स एक्स, ठीक है। ये तो जानते हैं कास थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, -1 से 1।
तो यहाँ देखो डोमेन की कोई परेशानी नहीं, ये -1 to 1, ओके। मगर इनके रेंज की बात, अभी अभी साइन इन्वर्स एक्स का रेंज हमने -π/2 से π/2 कर दिया था। अब यहाँ भी देखो कास के लिए समझा दें, लेते हैं वैल्यूज़। अब हमने कहा कि कास थीटा, ठीक है, कास थीटा को हमने कह दिया 1/2, सो देयरफॉर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया π/3, और चौथे में ये पॉजिटिव होगा, तो चौथे के लिए हमने कहा क्या लिखो 2π - π/3, ठीक है, इक्वल टू, ये फर्स्ट में है तो इसको तो रखो एंटी क्लॉकवाइज में, और ये है फोर्थ में, 2π - π/3 कहाँ पर है, फोर्थ में, तो फोर्थ वाले को आप क्या कर दो, फोर्थ वाले को क्लॉकवाइज में लाना है, तो क्लॉकवाइज में लाओगे तो ये कितना रह जाएगा 2π - π/3 और प्लस 2π/3 इक्वल टू -π/3। तो एक वैल्यू तो थीटा की ये हो गई, एक ही हो गई, मगर यहाँ हमको सिंगल वैल्यू देना है। तो अब देखें आइए, देयरफॉर अब मॉड थीटा, तो हमने कहा था मॉड थीटा ये डिसाइड करता है कि कौन सी हमारी प्रिंसिपल होगी, तो जिसका मॉडुलस स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि जब 0 से चलते हो तो वही पहले आ गई, ओके, तो जो पहले आ जाएगी क्योंकि वही जनरेट करेगी औरों को, तो मॉड थीटा। अब लीजिए, अभी अभी हमने जो बात आपको सिखाई थी वो यहाँ क्रैक करती हुई लग रही है। हमने क्या कहा था कि जब जिसका मॉडुलस स्मॉलर हो उसको लीजिए, मगर यहाँ क्या हुआ, दोनों के इक्वल हो गए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये ट्रेडिशन है कि जब दो वैल्यूज़ के मॉडुलस हमारे इक्वल हो जाएं तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, ओके, पॉजिटिव वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू। हियर प्रिंसिपल वैल्यू ये क्या हो जाएगा π/3, ओके, π/3, ये दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू जो होगी निगेटिव को नहीं लेंगे, ओके। तो आपने देखा कि जब हमारा ये कास थीटा पॉजिटिव है तो कहाँ से कहाँ हो जाओगे, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए। और देखें आइए, अगर हमने कह दिया कि कास थीटा हमारा -1/2 है, ओके, तो कहाँ पर आप होंगे, सेकेंड और थर्ड में। हमने कह दिया ये -1/2, तो सेकेंड और थर्ड में होंगे। तो अब थीटा की वैल्यू सेकेंड में क्या हो गई, π - π/3, और थर्ड में क्या हो जाओगे, π + π/3। हमने कहा फर्स्ट में निकाल दो, तो फर्स्ट में कैलकुलेट किया तो π/3 थी, मगर हमारी ज़रूरत इस बार कहाँ है, सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड को हमने कहा π- लिखा करो, थर्ड को π+ लिखा करो। अब थर्ड कैसी है, थर्ड एक्चुअली तो ये तो हो गया 2π/3, मगर ये है थर्ड में, तो इसको बनाओ -2π/3, ये कर दो क्या, क्लॉकवाइज में कर दो। थर्ड फोर्थ की कोई वैल्यू है तो उसको क्लॉकवाइज में चेंज कर लो, तब निकालिए मॉडुलस। अब आप देखें -2π करोगे तो -π + π/3, तो कितना हो गया, -2π। अब दोनों का देयरफॉर मॉड थीटा करो, तो मॉड थीटा दोनों के क्या आ गए, 2π/3, ये 2π/3। अब आप समझ गए किसको प्रिंसिपल कहेंगे, जो पॉजिटिव है। देयरफॉर पीवी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा इक्वल टू 2π/3, ओके। अब हमारी बात ये समझ गए आप, कोई डाउट नहीं। अब आप देख लो हुए क्या, आप अब रेंज हम लिख रहे हैं, तो देखो कास इन्वर्स जब लग जाएगा तो जब वैल्यू पॉजिटिव थी तो 0 से π/2 थे, और जब आप निगेटिव हैं तो कहाँ हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो π/2 से कहाँ तक गए, पाई। तो यानी पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पर निगेटिव के लिए चौथा क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज में नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि वहाँ कोसाइन क्या है, पॉजिटिव है। अब थर्ड में बात बनती है, मगर थर्ड में जो वैल्यू निगेटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही है जो सेकंड की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो सेकंड में पॉजिटिव दिया जाता है, तो पॉजिटिव वाली को हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होने के बावजूद भी उसको क्या लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ चले गए, 0 से π चला गया। रिमेंबर, जब कभी कास इन्वर्स लग गया तो आपके आंसर्स क्या होने हैं, 0 से π होने हैं। गेट माई पॉइंट, ओके, ये आंसर आपका। अब इसी तरह से आपको हम tan के लिए कह दें, और tan के लिए जल्दी से कह रहे हैं, देखना ये यहाँ पर हमने कहा कि fx, ये tan इनवर्स x। तो जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा कहाँ से कहाँ, x कौन कौन से हो सकते हैं, निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, ओके।
ये आप इस तरह से रन करता है, ये 0 से यहाँ तक आ गए इनफाइनाइट, और ठीक है, तो ये इनफाइनाइट था, इधर माइनस इनफाइनाइट थे, 0 थे, इनफाइनाइट थे, माइनस। मगर देखें जब आप लोगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में है क्या, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। तो आप देख लें होगा क्या, मान लो आपने कहा कि tan को हमने कह दिया tan थीटा, हमने कह दिया कि ये 1, तो थीटा एक क्या हो गया π/4 और एक पाई प्लस π/4 हो गया। मगर हमने कहा ये थर्ड में है तो इसको क्लॉकवाइज में कर दो, तो -3π/4, -3π/4। अब देयरफॉर मॉड थीटा तो क्या हो गया π/4 और 3π/4, तो ये नहीं लेंगे हम, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, लेस है। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, फर्स्ट में हमने लिया। गेट माई पॉइंट। तो जब हमारा x पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेंट आ गया, और जब निगेटिव होगा तो यही काम कर सकते हैं। निगेटिव में क्या ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है हमारा निगेटिव में और एक ये है। मगर आप जानते हैं हमने यहाँ आ जाएगा 3π/4, निगेटिव -1 करेंगे तो यहाँ 3π/4, यहाँ -π/4। मगर -π/4 का मॉडुलस क्या है π/4, और 3π/4 का क्या है 3π/4, तो -π/4 हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव के लिए यहाँ और निगेटिव के लिए यहाँ। ओके, तो अब यहाँ हमारा रेंज क्या है, जब कभी tan इनवर्स आपको अप्लाई कर दिया जाए तो -π/2 π/2 साइन की तरह से है, मगर -π/2 π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। गेट माई पॉइंट। तो जब पॉजिटिव है तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ दोनों वैल्यूज थीटा की यहाँ और यहाँ थी, मगर हमने किया क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो ये वाली छोटी पड़ गई, तो हमने पॉजिटिव के लिए ये ले लिया। निगेटिव में क्या है, ये यहाँ का जो एंगल लिया जाता है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाएगा, और यहाँ का निगेटिव अब होगा ये π/2 से बड़ा है और ये मॉडुलस 0 से π/2 के बीच में होगा, तो निगेटिव के लिए ये हो गया। अब हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम अगले 2 के आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप घर में खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमने कह दिया fx इक्वल टू ये कोसेक इनवर्स x। तो जब कभी भी अब इसमें आपको ज़रूरत पड़े ये, तो इसको साइन इनवर्स 1/x हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। ओके, तो हम जब कभी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी तो साइन इनवर्स 1/x कर दिया करेंगे। मगर इसमें देखें क्या है डोमेन, अब x की वैल्यू, तो देखो साइन कैसे जाता था, साइन था ये हमारे पास में साइन थीटा, ये बिलोंग करता था -1 to 1, तो अब 1/sin थीटा किसको बिलोंग करेगा, तो देखो ये वैल्यूज़ थी हमारी, ये 0 से ये 1 और ये -1 और ये। आइए 1 के लेफ्ट में आओ, मान लो हमने कहा 1/2, साइन 1/2 है तो 1/1/2 क्या हो जाएगा 2। आइए हमने कहा -1/2 साइन है तो 1/-1/2 क्या हो गया -2। तो देखें अब कहते हैं जब 1 से लेफ्ट में ये चलोगे तो जो 1/, की वैल्यूज़ हैं वो इधर जाएंगी और ये इधर जाएंगे। ओके, तो देखें अब ये हमारे पास में है दिस -1 यूनियन 1 से ये, -1 से 1 तक साइन था, 1 से 1 को इंक्लूड करते ही उसके राइट में क्या है कोसेक है, -1 के लेफ्ट में क्या है कोसेक है। और ये बात आप समझ गए, 2 इधर जाने लगा, ये इधर आने, इनके बीच की वैल्यूज़ को करो आप 1/, तो 1 के राइट में जाएंगी, ये -1 के लेफ्ट में चली जाएंगी। ओके, आइए अब हमने इनके लिए रेंज कहा, तो रेंज इनका वही आ जाएगा, पॉजिटिव के लिए यहाँ, निगेटिव के लिए यहाँ। तो हमने कह दिया ये हमारे पास -π/2 से -π/2 to π/2 है। चलिए, और हमने ये इंतज़ाम आपको 0 को निकाल दो, क्योंकि 0 पर कोसेक क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये डिफरेंस है केवल साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की वैल्यूज़ में। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की तरह से ही चलेंगी। क्यों चलेंगी, पॉजिटिव का यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव का यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। और इसी तरह से हमने आपको, अब इसे अब बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे,
ये हमने कहा कि सेक इन्वर्स एक्स है, तो इसका डोमेन आपने कहा कि ये, और आप फिगर खुद बना सकते हो, ये चला गया, और इसका रेंज वही आपको कास की तरह से पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव नहीं ले पाओगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सेक, और अगर थर्ड में लेते हो तो थर्ड की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही सेकंड के इक्वल है, मगर सेकंड में क्या आएगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हम लेंगे, तो 0 से पाई है। मगर इसमें जैसा कि जानते हो सेक के केस में π/2 को मत लेना, ठीक है ना, इसको आपने हटा दिया। एक बात आपको ऑन करना चाहते थे हम, काट के केस में, काट के केस में जैसे लोनी वगैरह की बुक्स हैं तो वो tan इन्वर्स की तरह से ही कह देती हैं, मगर अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखो काट को ये कर देना, जब इसके लिए पर्टिकुलरली आपको हम कह दे रहे हैं कि ये काट इन्वर्स x है, तो इसका जो डोमेन है, तो डोमेन में चलिए वो हमारे tan की तरह से हो गया, ये भी ऐसे होता है, मगर इसके रेंज में जो अब आपसे कहा जाता है वो 0 से π इसका रेंज के बीच में लेना है। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, ओके। और इसलिए हम जब कभी लिखेंगे जैसे कोसेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स को जब लिख देते हैं लोग तो ये लिख देंगे कि साइन इन्वर्स 1/x भी लिख देंगे, ओके, 0 नहीं लेंगे, ठीक है। मगर देखो ये बात ध्यान रखना, जब काट इन्वर्स x की बात आए तो आप इसको tan इन्वर्स 1/x लिखना, मगर x जब पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों मिलेंगे, अदरवाइज क्या लिखोगे, पाई प्लस tan इन्वर्स 1/x, जब x हमारा क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि tan इन्वर्स 1/x क्या देगा, x नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा, और पाई में से नेगेटिव चला गया तो एंगल कहाँ हमारा रह गया, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव अगर रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात आ गई। तब ऐसे इसको हम 1 सेकंड में आपसे कह भी देते हैं, ऐसे कह सकते हो, हमने कह दिया कि सिंस माइनस इन्फिनिट लेस दैन cot थीटा लेस दैन इन्फिनिट, therefore माइनस इन्फिनिट लेस दैन tan π/2 माइनस थीटा लेस दैन इन्फिनिट। अब π/2 अब tan लगा हुआ है तो प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ से कहाँ गई, therefore माइनस π/2 लेस दैन π/2 माइनस थीटा लेस दैन π/2। ये पीवीज किसकी, जो tan के साथ जो एंगल है उसकी पीवीज, तो हमने कहा पीवीज, ठीक है, ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसकी हो गई। आइए अब क्या है, दिस इम्प्लाइज, इसको ट्रांसफर करो इधर, तो माइनस पाई हो गए लेस देन माइनस थीटा लेस देन क्या हो गया, 0, इधर ले जाओ तो π/2 माइनस π/2 0। अब आप -1 से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में ये पॉजिटिव बना और ये क्या आ गया, पाई। अब जिसको डाउट भी है तो इसको इधर ले लो, तो थीटा लेस हो गया पाई से, इधर इसको ले लो, थीटा 0 से ग्रेटर हो गया तो 0 से ग्रेटर लेस हो गया पाई से। अब चूंकि आपने कहा कि लेट cot थीटा इक्वल टू एक्स, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, cot इनवर्स एक्स, तो ये इम्प्लाई करता है कि 0 लेस दैन cot इनवर्स एक्स लेस दैन पाई। गेट माई पॉइंट। तो जब cot इनवर्स आ जाएगा तो 0 से पाई के बीच में आपको करना है काम। आंसर आपके ये रहेंगे। अब देखें, ये थोड़े थोड़े मैनिपुलेशंस कह देते हैं। ये अब कोई आपसे कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो आप माइनस को बाहर ले सकते हो। अभी हम किसी एक माइनस बाहर कर दो, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी देख -1/2 था तो माइनस π/6 आ गया था, तो माइनस बाहर करके साइन इनवर्स क्या कर सकते हैं, 1/2।
यानी हमारे पास में वो -π/6। ऐसे ही देखें, आपसे किसी ने कहा कि ये tan इनवर्स -x, तो -tan इनवर्स x आ गया, ओके। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि cos इनवर्स -x, तो ये पाई माइनस cos इनवर्स x। गेट माई पॉइंट। किसी ने कहा अभी देख लो, cos इनवर्स -1/2, तो ये कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3। पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो तो पाई माइनस π/3, ये कितना हो गया, 2π/3। ओके, कोई डाउट नहीं। अब आइए, तो अब यही हमने कहा है कि cos इनवर्स -1/2, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो पाई माइनस π/3, तो 2π/3 हमारा आ गया, यहाँ से भी निकल गया ये। ओके, इस तरह से हमने कहा, तो पाई माइनस, और वही चीज़ अभी हम कह देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रूविंग आप चाहते हो, देखो ले लो हमसे। हमने कहा कि लेट cos इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर cos थीटा। अब ये cos थीटा ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -x आ गया। गेट माई पॉइंट। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस cos थीटा इक्वल टू माइनस cos ऑफ क्या हो गए, पाई माइनस थीटा। ओके, हमारे पास में पाई, ये माइनस हट गया, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, सो देयरफॉर पाई माइनस थीटा। अब ये cos इनवर्स x, ओके। इस एंगल की कोसाइन क्या है, x, तो इन्वर्स फंक्शन बनाओ तो cos इनवर्स x कर दिया, तो ये एंगल आ गया। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, तो हमने जो लिया हुआ था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर थीटा इक्वल टू, उधर ले जाइए तो पाई माइनस ये क्या आ गए, cos इनवर्स x। और थीटा क्या था आप बताएं, हमने थीटा क्या था, cos इनवर्स -x था। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। कोई डाउट नहीं, सभी लोग इसी तरह से फार्मूलों को इन सब को कह सकते हैं, आपकी बुक्स में दिए जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें परेशानी बच्चों को आती है, तो इसलिए हमने कर दिया। देखें, cos थीटा, आप इसको थीटा सपोज कर दो, तो वही थीटा हमारे पास यहाँ आ गया था, तो हमने cos इनवर्स -x कह दिया, तो पाई माइनस cos, निगेटिव है तो ऐसे, वैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर करना है आपको, तो पाई माइनस डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। और इसी तरह से आप दरअसल प्रूविंग कर देंगे। किसकी प्रूविंग, एक ये हमने कहा कि काट इनवर्स कोई कह देगा -x, तो इसमें पाई माइनस काट इनवर्स x। ओके, वही लॉजिक चलेगी आपको। tan में लेंगे, और अभी हमने शायद कुछ बताया भी था आपको, ठीक है। तो पाई माइनस कर दोगे। किसी ने कहा काट इनवर्स -1, तो पाई माइनस काट इनवर्स 1, तो π/4, पाई माइनस π/4, तो कितना हो गया, 3π/4। ओके, आइए और दो एक छोटी छोटी बातें, जैसे हमने आपसे कह दिया कि आप दरअसल हमको ये बता दें साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू, तो साइन इनवर्स लग गया है, तो आप इसे x कहें, मगर अब x कैसे चलेगा, -π/2 से ये चलना है आपको। गेट माई पॉइंट। ओके, ये है। अब यहाँ देखो, अगर हम इसकी प्रूविंग भी कहें, देखो, तो हमने कहा लेट साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए इसको हमने कोई और बात कह दी, मान लो हमने कहा कि ये थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर -π/2 लेस देन आर इक्वल थीटा लेस देन आर इक्वल टू π/2, π/2 से π/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, हमने अगर थीटा कहा है तो साइन इनवर्स लगाया, तो थीटा मानो या जो कुछ भी है वो ये आ गया। तो हमने कहा देयरफॉर अब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन x आ गया। गेट माई पॉइंट, साइन थीटा क्या आ गया, साइन x आ गया। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, ये थीटा आ गई, वही बात आ गई। और x की वैल्यू क्या है, थीटा, और थीटा हमारा क्या था, तो देख लो, तो हमने थीटा माना था तो x आ गया। सो देयरफॉर साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू, आपने कहा था थीटा, मगर थीटा क्या आ गया, x आ गया, मगर कहाँ से कहाँ रहेगा,
माइनस पाई बाई 2 से ये रहेगा हमारा पाई बाई 2। तो जब कभी साइन इन्वर्स लेंगे तो ये x आएगा, मगर रिजल्ट आपका ये होना चाहिए। ये लग गया है तो इसको आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर कहीं आपसे लोगों ने इस तरह से कह दिया है कि हमने कहा साइन ऑफ साइन इन्वर्स x, तो आप इसे x कह दो, और x हमारा हमेशा क्या रहेगा, वो तो साइन थीटा की वैल्यू कैन नेवर एक्सीड दिस इंटरवल, कभी इस इंटरवल के बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकती है। ये आगे इसकी प्रूविंग में कुछ नहीं। अब इनको हमने देखो, हमने कह दिया कि लेट सपोज करें कि ये साइन इन्वर्स x क्या है, ये थीटा है। सो देयरफॉर अब x क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ये पहला रिजल्ट आया। और यहाँ से क्या आ रहा है, अब यहाँ से साइन, और इसको क्या सपोज किया है, थीटा, तो साइन थीटा क्या आ गया, x आ गया, ये दूसरा आ गया। लीजिए प्रूव हो गया हमारा। देखो साइन थीटा क्या है, x, और यहाँ से भी क्या निकला था, x इक्वल टू साइन थीटा निकला था। देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स x लेना है तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। रिमेंबर, साइन लेना है तो जो है वही आ गया, मगर साइन इनवर्स लेना है तो जो है वही आएगा, बट उसकी लिमिट क्या रहेगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ऐसे ही आप दूसरों के लिए भी इसी तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे कहेगा, जब कभी किसी ने कहा कि ये आप बता दो कि कास इनवर्स कास x क्या है, तो आप x लिख दो। ओके, कास इनवर्स एक तरह जैसे मन में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, जैसे नलीफाई हो गए, मगर वो चीज़ नहीं। हमने प्रूविंग इसीलिए दिखा दिया कि आप सपोज कर लो, इसको थीटा माना था तो थीटा इक्वल टू x आ गया था। तो देखें कास इनवर्स x है, बट 0 लेस देन x। जब ये चीज़ कास इनवर्स लग गई तो उसका रेंज ये है। तो कास इनवर्स ये लगा तो कितने के इक्वल है वो, x के, तो ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने कह दिया कि कास ऑफ कास इनवर्स x करोगे तो वो x आ गया, और ये -1 से इस तरह से। ऐसे ही दूसरों के लिए भी रहेंगे। tan इनवर्स tan x, तो x मगर बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, सभी के लिए यही बातें आती हैं। आइए अब जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पर आते हैं। आपको हमने कह दिया कि ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। आइए अब एक तो ऐसा लग रहा है कि इनको ख़त्म करके 2 पाई बाई 3 कह दें, और आंसर हमारा, मगर नहीं, ये साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो आपका आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, और उससे अधिक नहीं। तो देखो इसको कैसे आप करेंगे, तो पहले या तो इसकी वैल्यू आप निकाल दो। देखो साइन इनवर्स हमने कह दिया, और ये वैल्यू क्या आ गई, √3/2। याद करो साइन 120 डिग्री, ऐसे सुन लीजिए, साइन 120 डिग्री। साइन 120 क्या है, अच्छा हम कह देते हैं कहीं पर साइन ये 120 डिग्री, और 11th वगैरह में पढ़ा होगा साइन, तो ये 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री। गेट माई पॉइंट। और ये √3/2। आइए अब साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, पाई बाई 3, ये आ गया। ये हमारे पास में ये आंसर बनेगा। अगर हम आपसे इसको ऐसे भी कह सकते थे, R, आप देखा करें कि एंगल कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जैसा कि अभी अभी हमने कहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट को आप लिख दो साइन, ये पाई माइनस क्या कर दो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज कर लो, पाई माइनस कर लो उसको। थर्ड में है तो पाई प्लस, फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस। ओके, और अब देखें, आइए ये क्या है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब साइन इनवर्स साइन x कर सकते हो, क्योंकि वो x हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई बाई 3 आ गई, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। तो ये हमारा हो गया। ओके, हमने आपसे कहा कि हमको ये कास इनवर्स
सपोज करें हमने कह दिया cos ऑफ 5π/4, तो देखो हमारे पास दो रास्ते हैं। cos 5π/4 की वैल्यू निकालो, तो cos पाई प्लस π/4, देखो यहाँ साइड में कह देते हैं cos पाई प्लस π/4, तो ये माइनस आ जाएगा, तो -1/√2 आ गया। अब -1/√2 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हो गया दैट cos इनवर्स -1/√2, ये आ गया कहाँ पर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड तो पाई माइनस, अभी ये भी फार्मूला सिखाया, ये कर सकते हो, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, तो अगर 11th वगैरह में अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट स्पॉट कर सकते हो कि 3π/4 हो गया हमारा। ये 1/√2 कहाँ होता है? π/4 पर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4 कर दो, वही तो यहाँ पर आ गया। तो देखो ये क्या है? पाई माइनस π/4, तो ये कितना आ गया? 3π/4। गेट माई पॉइंट। और जिन्हें परेशानी हुई है देखो, तो इसको ये क्या कर सकते हैं? cos इनवर्स। अभी हमने वैसे वहाँ कह दिया, और ये cos ऑफ पाई प्लस π/4, ओके, तो ये कितना आ गया? cos इनवर्स माइनस cos π/4। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास में? वो आपका माइनस cos थीटा। अब इसे देखें, cos इनवर्स माइनस के लगा हुआ है, तो पाई माइनस cos इनवर्स, और कितना आ गया? cos π/4। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ पर आप π/4 कह सकते हैं, क्योंकि हमने सिखाया cos इनवर्स cos x क्या है? x, मगर 0 से पाई के बीच में हो, तो अब इसे कह सकते हो पाई माइनस π/4, तो आंसर कितना आ गया? 3π/4। गेट माई पॉइंट। कोई मुश्किल बात आपको नहीं आनी चाहिए। देखें, हम आपसे इसी तरह से कह सकते हैं, हमने कहा कि tan इनवर्स tan 7π/6, तो या तो tan पाई प्लस π/6, तो tan π/6 tan पाई प्लस थीटा, ओके, tan पाई प्लस थीटा अगर आप लेते हैं तो tan थीटा ही रहेगा। tan के साथ अच्छी चीज़ ये है कि tan आप पाई प्लस थीटा करो तो tan थीटा ही, tan माइनस पाई प्लस थीटा करो तब भी tan थीटा ही, जबकि साइन और कास ये थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं साइन पाई प्लस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा, साइन माइनस पाई प्लस थीटा करोगे तब भी माइनस साइन थीटा, कास पाई प्लस थीटा माइनस कास थीटा, कास माइनस पाई प्लस थीटा तो वो भी माइनस कास थीटा, मगर tan के साथ ऐसा नहीं है। तो आपने कहा tan पाई प्लस π/6, तो tan π/6 क्या हो गया? 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3, देखो डायरेक्ट हमने कह दिया tan इनवर्स 1/√3 कितना हो जाएगा? वो π/6 आ गया, आप तुरंत पहुंच गए। ओके, चाहे पाई इस तरह से रखोगे। अच्छा, एक सेकेंड हम कर देते हैं। हमने कहा कि tan इनवर्स tan ऑफ पाई प्लस π/6, ओके, और ये tan इनवर्स हमने कहा कि tan π/6, और ये वैल्यू अब π/6 आ गई, क्योंकि ये 0 से π/2 के बीच में है, इस तरह से माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। ओके, हमने आपसे कहा कि ये काट इनवर्स हमने कहा कि ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कितना कह दें, सपोज करो कि ये 7π/4 हमने कह दिया, 7π/4। अब ये कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हम चाहें तो वैल्यूज़ की कह सकते हैं, तो देखो काट इनवर्स, ये काट, फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखना हमने क्या सिखाया है? 2π माइनस में लिखो। आप जानते हैं कि काट इनवर्स, काट 2π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस काट थीटा होता है, तो ये माइनस काट π/4, मगर अभी हमने सिखाया ये हो जाएगा 1, तो -1 सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। उसके लिए हमने आपको अभी कहा ये पाई माइनस, चाहे कॉमन सेंस से चले जाइए या जो हमने थ्योरी सिखाई हुई है उससे, पाई माइनस काट इनवर्स, ये काट π/4, और जैसा कि अब आप जानते हैं पाई माइनस, इसे 1 लिख दोगे अगर, तो काट इनवर्स 1 क्या आ जाएगा? π/4। इनको अब आप ख़त्म करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ गया? π/4।
क्योंकि काट इनवर्स काट एक्स क्या है, एक्स, अगर वो 0 से पाई के बीच में है तो ये आंसर कितना आ गया, 3π/4। और लोग चाहें तो आप इसको 1 लिख दो और 1 लिखने काट इनवर्स 1 को π/4 कह सकते हो या डायरेक्ट कह सकते हो इतना। तो हम समझते हैं अब इस पर कोई आपको परेशानी नहीं होगी। कुछ अच्छे सम और जहाँ पाई नहीं दिया जाएगा अगले वीडियो में आपको करेंगे। और यहाँ पर दो एक छोटी बातें, आपको एक्चुअली जब कभी ये इन्वर्स में देते हैं तो आप क्या कर दो, एंगल्स को बस हर एक एंगल को अलग अलग अल्फ़ा बीटा इस तरह से कह दिया करें और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल आपको दो अभी कर देते हैं, फिर कल और चर्चा करेंगे इस पर, कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे हमने आपसे पूछा कि हमको ये बता दो कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर, हमने कहा काट इनवर्स 3 इक्वल टू, हम पावर 4 भी कह सकते थे, क्यूब भी मांग सकते थे, ठीक है। तो देखें हमने कहा इनकी वैल्यू हमको बता दो। तो सॉल्यूशन में पहली बात ये कि इनको समझ जाइए कि जैसे आप 9th 10th में है और दरअसल 11th वगैरह में निकालते रहे हैं, एंगल दिया गया तो सेक की वैल्यू, तो ये एंगल्स हैं और वन एंड ओनली वन एंगल। अब ये 2 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा भी हम एक सम कर देंगे आपको, देखें। अब हमने इस एंगल को कह दिया अल्फ़ा कह दिया, ओके। तो देखो बहुत ही अपना बिल्कुल बिगिनिंग से चलें, tan इनवर्स 2 को हमने कहा अल्फ़ा, देयरफॉर tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा जानते हैं आप, ये tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2, इन्वर्स बना दिया आपने, इसका इन्वर्स किया, यानी tan लेते हो tan इन्वर्स का तो x आ जाता है। अभी सिखाया हमने, साइन लिया साइन इन्वर्स का तो x आ जाएगा, प्रोवाइडेड वो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। अब आइए tan अल्फ़ा कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। अब यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये अल्फ़ा ले दिया, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1, ओके। अब ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई देखिए, तो ये 2 स्क्वायर और ये हम समझते हैं 4 + 1 तो ये आ गया कितना, √5 आ गया। और वैसे भी देखो अब tan अल्फ़ा अगर 2 है तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। हम ना भी ट्रायंगल बनाते तब भी हमारा काम चल जाता, दूसरे को हम ऐसे ही किए जा दे रहे हैं। तो देयरफॉर, अब देयरफॉर हमने कह दिया कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हमने कह दिया कोसेक स्क्वायर बीटा, इनको कह दिया। तो अब आइए बीटा, बीटा आपने कहा है, मान लीजिए कि ये बीटा है और ये काट बीटा, तो काट बीटा का मतलब 3 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, तो ये कितने हो गए, ये हो गए √10। हम ना भी बनाते तो यहाँ ये क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे 1 प्लस, मान लो हमने ट्रायंगल नहीं बनाया लेकिन ट्रायंगल आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस ये कितने हो गए, काट स्क्वायर बीटा। गेट माई पॉइंट, ये आपका कितना था, तो 1 + 4 प्लस 1 प्लस यहाँ कुछ निकला था, ये हमारे पास में 9, तो हम समझते हैं कि ये 15 लीजिए, आपका आंसर हो गया। बस जो कहें उसके साथ में उनको आपको एंगल्स को सपोज कर देना, ये लोग अल्फ़ा बीटा सिंगल। आइए अब देखो ये दोनों एंगल्स ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, ये भी कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और कहीं नहीं। ये जब इन्वर्स लिख दें, साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स, tan इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, तो समझ जाएं 1 एंड ओनली 1 एंगल, ओके। और हमने उनका सब बता दिया है। और दूसरी बात, एक कमेंट यहाँ पर और कर दें कि थर्ड क्वाड्रेंट में कभी वैल्यू को नहीं लीजिएगा, है कि नहीं है ना। यहाँ पर हियर इन ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इज़ नेवर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में मत लेना, इक्वेशंस में आप कहाँ जाएगी और कैसे, स्पेशल कंडीशंस में वो भी आती है, हम कभी चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट में मत करें। अब जब वो सिंगल वैल्यू है तो उसका नाम प्रिंसिपल वैल्यू वही लिया गया। अगर कॉलेज में केवल एक ही टीचर है तो वही प्रिंसिपल भी कहलाएगा। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे करके आज का डिस्कशन हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर
कल के वीडियो में आपको हम थोड़ा डिटेल में और बातें करेंगे, हर तरह के फार्मूले डिस्कस कर देंगे और 2024 के 22 के जो मुश्किल सम्स मांगे जा रहे हैं वो भी आपको हम कह देंगे, एडवांस के भी कह देंगे। अब देखिए आइए, जैसे हमने छोटी सी बात ये पूछ ली आपसे, हमने कहा कि हमको इसकी वैल्यू बता दो 10 और ये कह दिया हाफ cos इनवर्स √5/3। ओके, ये हमारे पास में हाफ cos इनवर्स √5/3। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं लेना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। आप देख रहे हैं साइन इनवर्स फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, cos इनवर्स फर्स्ट सेकंड में हो गया, cot इनवर्स फर्स्ट सेकंड में हो गया और tan इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में हो गया, कोसेक इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में, सेक इनवर्स फर्स्ट और, तो थर्ड आया ही नहीं। तो थर्ड में कोई वैल्यू आ जाए तो समझ आए आप गलत कर रहे हैं। अब देखें, आइए यहाँ पर एक ही बात आपको कह दें, हमें कुछ पता नहीं है भाई, tan निकालते थे तो किसी एंगल का tan निकालते थे, तो ये एंगल है, दूसरे फॉर्म में लिखा गया है, लिखने का सलीका बदल दिया गया है, बातें वही हैं, कॉन्सेप्ट वही है, फंडामेंटल्स वही हैं, लेकिन दूसरे तरीके से लैंग्वेज को बस डिकोड करना है। 1/2, 2, 3 कुछ लगा दें, भूल जाइए, फॉरगेट इट, बस इसको ध्यान रखो। ये तो ये हमारे पास में कहते हैं कि ये क्या है। तो आइए सॉल्यूशन, हमने कहा कि लेट cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा। अब वन थिंग, √5/3 पॉजिटिव है तो एंगल ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो देखो 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। गेट इट। अब हमें करना क्या है, देयरफॉर अब ये tan ये 1/2 तो ये हो गया 1/2 थीटा/2 हो गया। अब देखें 0 लेस देन θ/2 लेस देन π/4, θ/2 हमारा हो गया 0 से π/4 के बीच में, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी tan की वो पॉजिटिव आएगी, बिकॉज θ/2 कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई आपसे अगर ये कहता, देखो कोई कहता कि cos थीटा इक्वल टू √5/3 है, तो थीटा आपका कहाँ पर हो सकता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साथ में फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों में जवाब हो सकता। लेकिन जब किसी ने कहा कि थीटा ये है तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। cos थीटा कहा गया 1/2 है तो थीटा π/3 एज वेल एज 2π - π/3 यानी 5π/3 हो गया। मगर जब कोई कहेगा cos इनवर्स 1/2 तो 60 डिग्री, दैट इज़ π/3 इज़ द ओनली आंसर। अब आइए, अब इसको हम कह रहे हैं, देखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये 11th क्लास में एक्सरसाइज आपने की होगी, दिस अपान 1 प्लस cos थीटा। ओके, इसे अगर आपसे कहें तो सभी लोग जानते हो cos थीटा ये कितना है, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। जिन लोगों को नहीं याद है तो cos θ/2 प्लस θ/2, तो cos a प्लस b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b इक्वल है a और b, तो cos स्क्वायर cos θ/2 cos θ/2 माइनस साइन θ/2 साइन θ/2। अब यहाँ देखें, आप ऐसे इसको लिख सकते हो 1 माइनस, तो अब ये 2 साइन स्क्वायर θ/2, या आप कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर θ/2। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर θ/2, तो ये आ जाएंगे। अब देखें तो 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा, देख लें इसे, cos थीटा इधर लाइए तो 1 माइनस cos थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर θ/2, और ये कितना हो गया 1 प्लस cos थीटा कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर θ/2, तो 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos θ/2, इसको इधर लाओ तो ये 1 माइनस cos थीटा, इसको इधर लाइए तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस cos थीटा, तो ये आ गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। सो दिस इक्वल्स, अब 1 माइनस √5/3 अपान 1 प्लस √5/3। ओके, और इसे हमने कहा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस √5 अपान 3 प्लस
√5। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर पर हम लोग सर्ट्स प्रीफर नहीं करते हैं, तो आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं और ये हमने कह दिया स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 माइनस √5। ओके, और यहाँ पर अब माइनस करना पड़ेगा, ये इसको ठीक करना है तो नीचे अगर a प्लस √b है तो a माइनस √b से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 3 माइनस √5 अपान 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 सॉरी 3 प्लस √5 3 माइनस √5, ये इतना था ही था, तो 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। गेट माई पॉइंट। और अब जैसा कि आप जानते हैं इसे हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं और ये जो निकल रहा है हमने कहा दिस इक्वल्स ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस √5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर में 9 माइनस 5 आ गया तो ये 4 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 3 माइनस √5 अपान 2। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं कहना है क्योंकि tan θ/2 हमारा क्या था, वो पॉजिटिव था, तो ये हमारा आंसर निकल आया। हम समझते हैं कि आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं, पर्टिकुलरली जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ और जो हमने कहा हुआ है कि ये जो इन्वर्स फंक्शंस के फॉर्म में एंगल्स दिए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस के फॉर्म में वो सिंगल एंगल्स हैं, तो आप इसको दरअसल कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे ढंग से इसको समझिए। इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी और 12th में आपके रहता ही है। तो आज यहीं पर आपको ये करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम्स और तमाम सारे फार्मूलों की चर्चा करेंगे। आज यहीं पर, थैंक यू ऑल।